मेरे दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई करते होंगे, भले ही ठंडी का मौसम है। तो आज मैं ये पॉलिटिक्स का सेकंड लेक्चर लेके आया हूँ। इसके पहले वाले लेक्चर में आप वीडियो ज़रूर आप उसको देखें और उम्मीद करते हैं कि काफ़ी अच्छा आपको समझ में आएगा। आप वीडियो को बैकअप करके देखिए। उस वीडियो में मैं संविधान के प्रमुख जो महत्वपूर्ण आपके पॉलिटिक्स में संशोधन किए गए हैं अपने देश के प्रति में, कौन क्या नियम है, कैसे कौन सा प्रदेश बना, कौन सा राज्य बना, क्या यूटी बना, तो इसके बारे में कहीं ना कहीं उसमें चर्चा किया गया है। तो आप इसके बैक वीडियो में ज़रूर देखेंगे। आज मैं यहाँ आपके सामने आज मैं यहाँ आपके सामने विभिन्न देशों के संविधान से लिए गए प्रावधान के बारे में चर्चा करेंगे। विभिन्न देशों के संविधान से लिए गए प्रावधान क्या मतलब भारत के अलावा और जो जो देश हैं पूरे वर्ल्ड में, उन देशों से अपने भारतीय संविधान में क्या चीज़ें लिया गया है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका में से क्या लिया गया है? जो भारत का संविधान है, इन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया? प्रस्तावना के शब्द मूल अधिकार। हमें मूल अधिकार, हमारा क्या जीने का अधिकार है? स्वतंत्र न्यायपालिका। जो हमारे हाई कोर्ट हैं उसके जो नियम हैं कोर्ट के, ज़्यादातर आपके कहाँ से लिए गए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। न्यायिक पुनर्विलोकन, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद से हटाने की प्रक्रिया। ठीक है। राष्ट्रपति पर महाभियोग। ठीक है। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया। जनहित याचिका। ठीक है। और न्यायिक पुनर्विलोकन प्रणाली। उपराष्ट्रपति का पद, यथोचित विधि की प्रक्रिया। ये किससे लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ठीक है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। देखिए रिपीट करता है क्या क्या लिया गया है। प्रस्तावना के शब्द मूल अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, पूर्वावलोकन, ठीक है, पुनरावलोकन, सर्वोच्च न्यायालय जिसको हम एससी और एससी कहते हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग, जनहित जनहित याचिका, न्यायिक पुनर्विलोकन प्रणाली, उपराष्ट्रपति के पद और यथोचित विधि की प्रक्रिया लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। अब आइए हम बात करते हैं ब्रिटेन की। ब्रिटेन से क्या लिया गया है? ब्रिटेन से देखिए, ब्रिटेन से लिया गया है विधि का शासन, हाँ यहाँ से आया है ब्रिटेन विधि का शासन, विधि का शासन, संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता। जो भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया, ब्रिटेन से लिया गया है। द्विसदनीय व्यवस्था, विधि निर्माण की प्रक्रिया, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव का जीत का निर्णय। सर्वाधिक जिसका निर्णय होगा वहीं, सर्वाधिक जिसकी वोटिंग होगी उसको जीत का निर्णय। ये सब नियम कहाँ से लिया गया? ये तुम्हारे ब्रिटेन के लोग ने दिया था। विधायिका में अध्यक्ष पद होने की विविका एवं संसदीय विशेषाधिकार, ये कहाँ से लिया गया? सारी चीज़ कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया। ठीक है। हम आगे देखते हैं। अब यहाँ है दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया? संविधान संशोधन की प्रक्रिया। अगर आपका किसी तरह से कोई प्रॉब्लम हो रही है, गवर्नमेंट को लगता है ये चीज़ यथोचित गलत है, तो उसको संशोधन किया जाए। और वो संशोधन तभी हो सकता है जब संसद और राष्ट्रपति चाहेगा। फाइनली राष्ट्रपति जी की मोहर के अनुसार वो फाइनली साइन करेंगे तो इसके बाद होता है। ठीक है। लेकिन ये आया कहाँ से? ये आया साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से। संविधान संशोधन की प्रक्रिया वो राजभाषा में सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका निर्वाचन। ठीक है। और अब बता दें आपको, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनकी कितने साल वो रहते हैं? 6 साल के रहते हैं उनकी। वो कितने साल रहते हैं? वो टोटल 6 साल रहते हैं। कितने साल उनकी अवधि होती है? उनकी अवधि 6 साल होती है। और वो कैसे चुने जाते हैं? या तो वो वैज्ञानिक पद पर हो, मतलब किसी न किसी के अनुसार वो बहुत अपना विकास किए हो। ठीक है। जैसे सचिन तेंदुलकर थे तो ये क्रिकेट में महान हासिल किए थे। तो कोई पढ़ने में बहुत अच्छा है, कोई किसी चीज़ का रिसर्च कर दिया, वो उस तरह से ये राज्यसभा के सदस्य बनते हैं। और वो हर एक साल यहाँ ये रिटायरमेंट भी होते रहते हैं, मतलब पद से अपन यथोचित होते रहते हैं। इनकी जो ईयर होती है वो 6 ईयर के लिए होते हैं। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कनाडा से क्या लिया गया? अब देखो कनाडा की बात करते हैं। कनाडा से क्या लिया गया? कनाडा से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था,
शक्तियों का वितरण तथा अवशिष्ट शक्तियों के केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, केंद्र द्वारा, ठीक है, केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्श, न्यायाधीश निर्णायक एवं विशेषताएं। अब हम ऑस्ट्रेलिया देखो क्या लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया, समवर्ती सूची, ठीक है, समवर्ती सूची। एक डेडिकेटेड वीडियो में हम समवर्ती क्या है, संघ मतलब राज्य की क्या चीज़ें होती हैं और सेंट्रल के क्या क्या चीज़ आती हैं और दोनों में क्या चीज़ आती है, एक डेडिकेटेड वीडियो में हम नेक्स्ट वीडियो में उसको हम आपको चर्चा करेंगे। अभी आप देखिए कि ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया, समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान, संसद के दोनों सदनों में संयुक्त बैठक और प्रस्तावना की भाषा, जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना की जो लैंग्वेज की भाषा की जाती है, कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया गया लिया गया। समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन है, कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। अब मैं बात करता हूँ आयरलैंड के बारे में, कहाँ से बात करता हूँ, आयरलैंड के बारे में। आयरलैंड राज्य के नीति निदेशक तत्व कहाँ से आया है, 36 से आर्टिकल नंबर 36 से 51 के बीच में जो आया था, ये कहाँ से आया, नीति निर्देशक तत्व आया। आयरलैंड नीति निर्देशक तत्व राष्ट्रपति की निर्वाचन, राष्ट्रपति का वोटिंग करना है और पद्धति के राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन। फ्रांस से क्या लिया गया है, गणतांत्रिक व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत लिया गया है। रूस से क्या लिया गया है, मूल कर्तव्य, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक न्याय का आदर्श। रूस से क्या लिया गया है, मूल कर्तव्य लिया गया है। मूल कर्तव्य क्या है, रूस से लिया गया है। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श लिया गया है। जर्मनी से क्या लिया गया है, जर्मनी से लिया गया है आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन लिया गया है। आपातकाल के समय मूल अधिकार क्या लगते हैं, वो जर्मनी से लिया गया है। और जापान से क्या लिया गया है, विधि द्वारा स्थापित। जापान से क्या लिया गया है, जापान से क्या लिया गया है, जापान से लिया गया है, कहाँ से नहीं चल रहा है, जापान से लिया गया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है। तो मेरे दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आप चैनल पर नए बने हैं तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी भाई बहन आराम से पढ़ सकें हैं। कोई चार्जेस नहीं है, फ्री में पढ़ाने का आप मेरे पास जो भी है वो दे रहा हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं।